क्वेश्चंस नंबर 1। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए मानव अधिकार, बी राजनीतिक अधिकार, सी कृषि विस्तार, डी वन संरक्षण। आपका सही विकल्प होगा डी वन संरक्षण। क्वेश्चंस नंबर 2। उपनिवेश काल में भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान किस काल से हुआ है? आपका ऑप्शन है ए रेल लाइन, बी व्यवसाय, सी वाणिज्य वानिकी, डी उपरोक्त सभी। आपका सही विकल्प होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चंस नंबर 3। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए 81,000, बी 47,000, सी 15,000, डी 41,000। आपका सही विकल्प होगा बी। क्वेश्चंस नंबर 4। निम्न में से संकटग्रस्त जातियां कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए काला हिरन, बी गैंडा शेर, सी मणिपुरी हिरन, डी उपरोक्त सभी। आपका सही विकल्प होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में कितनी वनस्पति उपजातियां भारतीय मूल की है? आपका ऑप्शन है ए लगभग 15,000, बी लगभग 10,000, सी लगभग 12,000, डी लगभग 25,000। आपका सही विकल्प होगा ए लगभग 15,000। क्वेश्चंस नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए एशियाई हाथी, बी निकोबारी कबूतर, सी हार्नबिल, डी एशियाई चीता। आपका सही विकल्प होगा बी निकोबारी कबूतर। क्वेश्चंस नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? आपका ऑप्शन है ए गुलाबी सिर वाली बत्तख, बी मोर, सी पर्वतीय बटेर, डी जंगली चितीदार उल्लू। आपका सही विकल्प होगा बी मोर। क्वेश्चंस नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? आपका ऑप्शन है ए नीली भेड़, बी एशियाई चीता, सी काला हिरन, डी एशियाई हाथी। आपका सही विकल्प होगा बी एशियाई चीता। क्वेश्चंस नंबर 9। राजस्थान के अलवर जिले के लोगों ने किस प्रकार सेंचुरी घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1,200 हेक्टेयर वन, बी 1,000 हेक्टेयर वन, सी 900 हेक्टेयर वन, डी 800 हेक्टेयर वन। आपका सही विकल्प होगा ए 1,200 हेक्टेयर वन। क्वेश्चंस नंबर 10। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए पवित्र पेड़ों के झुरमुट, बी आरक्षित वन, सी संरक्षित वन, डी अवर्गीकृत वन। आपका सही विकल्प होगा डी अवर्गीकृत वन। क्वेश्चंस नंबर 11। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? आपका ऑप्शन है ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। आपका सही विकल्प होगा बी 20%। क्वेश्चंस नंबर 12। 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? आपका ऑप्शन है ए कीड़े, बी मछलियां, सी पौधे, डी सरीसृप। आपका सही विकल्प होगा सी पौधे। क्वेश्चंस नंबर 13। पेड़ पौधों की कटाई से सबसे अधिक नुकसान किन प्रजातियों को हुआ है? आपका ऑप्शन है ए वनस्पति, बी वन्य जीव जातियां, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प होगा
सी ए और बी दोनों। क्वेश्चंस नंबर 14। हिमालयन यव क्या है? आपका ऑप्शन है ए एक प्रकार का हिरन, बी एक औषधीय पौधा, सी पक्षी की एक प्रजाति, डी हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल। आपका सही विकल्प होगा बी एक औषधीय पौधा। क्वेश्चंस नंबर 15। धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? आपका ऑप्शन है ए 50%, बी 40%, सी 70%, डी 90%। आपका सही विकल्प होगा सी 70%। क्वेश्चंस नंबर 16। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू और कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। आपका सही विकल्प होगा बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चंस नंबर 17। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आपका ऑप्शन है ए जीव के आवास का विनाश, बी जंगली जानवरों को मारना, सी पर्यावरण प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। आपका सही विकल्प होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चंस नंबर 18। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रजाति के पेड़ सूख गए हैं? आपका ऑप्शन है ए चिड़ के पेड़, बी साल के वृक्ष, सी यव के वृक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प होगा सी यव के वृक्ष। क्वेश्चंस नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन भारत के वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? आपका ऑप्शन है ए विश्व वन्यजीव फाउंडेशन, बी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सी वन विभाग, डी गैर सरकारी संगठन। आपका सही विकल्प होगा सी वन विभाग। क्वेश्चंस नंबर 20। टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए पेड़ों की छाल, बी पत्तियां, सी टहनियां, डी उपरोक्त सभी। आपका सही विकल्प होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चंस नंबर 21। 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? आपका ऑप्शन है ए तेंदुआ, बी गंगा नदी की डॉल्फिन, सी काला हिरन, डी एशियाई चीता। आपका सही विकल्प होगा डी एशियाई चीता। क्वेश्चंस नंबर 22। विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना का नाम बताइए। आपका ऑप्शन है ए प्रोजेक्ट टाइगर, बी घड़ियाल, सी एशियाई शेर, डी कश्मीरी हिरन। आपका सही विकल्प होगा ए प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चंस नंबर 23। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? आपका ऑप्शन है ए 25%, बी 10%, सी 20%, डी 50%। आपका सही विकल्प होगा सी 20%। क्वेश्चंस नंबर 24। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? आपका ऑप्शन है ए विलुप्त प्रजाति, बी दुर्लभ प्रजातियां, सी स्थानिक प्रजातियां, डी लुप्त प्रजातियां। आपका सही विकल्प होगा डी लुप्त प्रजातियां। क्वेश्चंस नंबर 25। एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1949, बी 1940, सी 2000, डी 1952। आपका सही विकल्प होगा डी 1952। क्वेश्चंस नंबर 26। चिपको आंदोलन क्या है? आपका ऑप्शन है ए पेड़ों की कटाई रोकना, बी अधिक से अधिक पेड़ लगाना,
सी पेड़ों की सुरक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प होगा ए पेड़ों की कटाई रोकना। क्वेश्चंस नंबर 27। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार बताइए। आपका ऑप्शन है ए आरक्षित वन, बी राक्षित वन, सी अवर्गीकृत वन, डी उपरोक्त सभी। आपका सही विकल्प होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चंस नंबर 28। मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? आपका ऑप्शन है ए 30%, बी 25%, सी 40%, डी 10%। आपका सही विकल्प होगा सी 40%। क्वेश्चंस नंबर 29। भारत में लगभग कितने प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं? आपका ऑप्शन है ए 1/3, बी 2/3, सी 3/3, डी आधा से अधिक। आपका सही विकल्प होगा डी आधा से अधिक। क्वेश्चंस नंबर 30। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? आपका ऑप्शन है ए संसाधनों का असमान बंटवारा, बी असमान उपयोग, सी रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता, डी उपरोक्त सभी। आपका सही विकल्प होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चंस नंबर 31। टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाना है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी टाइफाइड, सी मलेरिया, डी डेंगू। आपका सही विकल्प होगा ए कैंसर। क्वेश्चंस नंबर 32। औषधीय पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाना है? आपका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प होगा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चंस नंबर 33। किन किन परियोजनाओं से वनों को नुकसान हुआ? आपका ऑप्शन है ए चिड़पाइन रोपण, बी हिमालयन ओक, सी बड़ी विकास परियोजनाएं, डी उपरोक्त सभी। आपका सही विकल्प होगा ए चिड़पाइन रोपण। क्वेश्चंस नंबर 34। दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हुई? आपका ऑप्शन है ए सागवान एकल रोपण, बी सेवरदुन वृक्षारोपण, सी एकल वृक्ष जाति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प होगा ए सागवान एकल रोपण। क्वेश्चंस नंबर 35। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है? आपका ऑप्शन है ए सामान्य जातियों में, बी संकटग्रस्त जातियों में, सी स्थानिक जातियों में, डी लुप्त जातियों में। आपका सही विकल्प होगा डी लुप्त जातियों में। क्वेश्चंस नंबर 36। दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीता, बी बिल्ली, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही सी ए और बी दोनों। क्वेश्चंस नंबर 37। भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए 10%, बी 12%, सी 8%, डी 5%। आपका सही विकल्प होगा सी 8%। क्वेश्चंस नंबर 38। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा? आपका ऑप्शन है ए 4000 वर्ग किलोमीटर, बी 3000 वर्ग किलोमीटर, सी 5000 वर्ग किलोमीटर, डी 2000 वर्ग किलोमीटर। आपका सही विकल्प होगा सी 5000 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चंस नंबर 39। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है
ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही विकल्प होगा ए राजस्थान। क्वेश्चंस नंबर 40। सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं? आपका ऑप्शन है ए 112 किलोमीटर, बी 110 किलोमीटर, सी 111 किलोमीटर, डी 113 किलोमीटर। आपका सही विकल्प होगा ए 112 किलोमीटर।